चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पब्लिक मीडिया ट्रस्ट फाउंडेशन द्वारा 2 दिन की एक सोशल मीडिया ट्रेनिंग कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में युवा विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि कैसे बनाएं असरदार कंटेंट, स्थापित करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ताकत से अपनी पहचान। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमसीयू दर्शन में। मैं आदित्य कुमार चौरसिया आज आप सभी को एक ऐसे इंसान से परिचय कराने वाला हूं जो भारतीय चित्र साधना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। वो और कोई नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के हमारे पूर्व विजनरी वाइस चांसलर श्री बीके कुठियाला सर हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत नमस्कार। सर, आज के वक्त, आज का सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पुराने कैंपस से इस कैंपस में शिफ्ट हुए हैं, बहुत कृतज्ञ हैं और बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि एक बहुत बड़ा भवन का निर्माण हो गया है। 50 एकड़ का कैंपस है। तो ये जो कैंपस बना है, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है और अभी भी लोग कहते हैं ये आपके कार्यकाल में बनना शुरू हुआ। तो इसके पीछे आपकी क्या दूरदर्शिता थी? इसको ये कहना कि किसी एक व्यक्ति की दूरदर्शिता थी, ऐसा तो नहीं है। जी। क्योंकि एक समय में मध्य प्रदेश सरकार से प्रयास करके ये इस भूमि का आवंटन कराया गया। ओके। और उसके बाद इस पे एक विश्वविद्यालय के अनुसार जी। भवन खड़े करने का काम जो था वो उसकी सोच प्रारंभ हुई कि कैसा बनना चाहिए, कितना बड़ा बनना चाहिए, क्या क्या बनना चाहिए। इसके लिए 4-5 वर्ष लगे। मेरे पूर्व के कुलपति ज्योतानंद जी ने भी इसमें प्रारंभिक विचार किया था। मुझे मौका मिला कि मैं इसको एक अंतिम स्वरूप दे पाऊं। जी। परंतु इसको एक भवनों का परिसर कहना उचित नहीं होगा। जी। इसकी एक आत्मा है। ओके। इस पूरे परिसर की एक आत्मा है और वो आत्मा है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जिसको भारतीय आत्मा कह सकते हैं। और इस पूरे परिसर की एक आत्मा है संवाद, क्योंकि संवाद का विश्वविद्यालय है ये, जो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है कि आपस में बातचीत करना, संवाद, वाद, वार्ता, कम्युनिकेशन, उसका पत्रकारिता भी एक भाग है। तो उस बातचीत का कौशल, उसकी कला और उसका विज्ञान, ये आधुनिक काल में बहुत प्रासंगिक हो गया है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बनी उसने मनुष्य की इस शक्ति या क्षमता को इतना अपार बना दिया कि बहुत से लोग एक व्यक्ति से बहुत सी बातें कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत से लोगों से बहुत सी बातें कर सकता है। ये आज के काल में ही संभव हो पाया है और धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है। इसकी जो कला है वो भी सीखने की आवश्यकता है। उससे भी अधिक सीखने की आवश्यकता है कि मनुष्य के विचार की उत्पत्ति और उसकी यात्रा। जी। विचार से धारणा तक, एक विचार कहीं उत्पन्न हुआ, कहीं नवाचार हुआ और उसको जनमानस तक ले जाना, एक व्यक्ति का मन और लोक का मन, जी। उसको समरस करना, ये आज के मीडिया का सार है। और उसके लिए युवाओं को तैयार करना, ना केवल भारत राष्ट्र के लिए परंतु विश्व के लिए, क्योंकि वैश्विक दृष्टि इतनी व्यापक नहीं है जितनी हमारी भारत की दृष्टि इस विषय में है। ये तो बात हुई भवन की, लेकिन अभी हाल ही की जो परिस्थितियां हैं नवीन भवन में ही, जैसा सर ने कहे कि इसमें ये एक आत्मा है दद्दा माखनलाल चतुर्वेदी जी की, और इसी कैंपस में 2 दिवसीय सोशल मीडिया कार्यशाला का वर्कशॉप किया गया है। सर, मैं कि ये जो वर्कशॉप हुई है आपकी अध्यक्षता में हुई, और
आपका क्या विचार है और आपका क्या दृष्टिकोण है नवीन सोशल मीडिया पे? क्योंकि आपने संवाद की बात करी, लेकिन जब उसमें मास कम्युनिकेशन आ जाता है तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जो उसको और सशक्त कर देता है। तो इसमें आपका क्या दृष्टिकोण है और आपका क्या उद्देश्य था इस 2 दिन की वर्कशॉप के पीछे? सोशल मीडिया में हमारा युवक बड़ी संख्या में अपने को व्यस्त रखता है। जी। बहुत ज़्यादा समय वो सोशल मीडिया को देखने में, सुनने में लगाता है। परंतु एक बड़ा वर्ग हमारे युवा का, जिसमें युवतियाँ अधिक हैं, वो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करती हैं। अधिकतर लोग केवल कंटेंट को देखते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। कुछ लोग उसको लाइक भी करते हैं, कुछ उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, परंतु बहुत कम लोग जो हैं वो सामग्री निर्माण क्रिएटिव का काम करते हैं। मगर वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोक का मन क्या बनेगा वो आज सोशल मीडिया के कंटेंट पर निर्भर करता है। सोशल मीडिया में एक व्यक्ति, एक ग्रामीण, एक प्रोफेशनल, एक गृहिणी, एक पॉलिटिशियन क्या देखता सुनता है, उस पे आधार पर उसका मन बनता है। इसलिए लोक का मन बनाने के लिए हमको बहुत जिम्मेवार युवाओं की आवश्यकता है, जो समाज के इस दायित्व को पूरी तरह से समझते हों। वो शब्द का महत्व समझते हों, वो चित्र का महत्व समझते हों, वो समझते हों कि किस शब्द से समाज टूटने वाला है और किस शब्द से समाज में समरसता होने वाली है। ये ऐसे विवेकशील युवाओं को तैयार करना, अर्थात उनको इस बात का दायित्व बोध कराना कि जब वो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी क्या हो जाती है, उनको किस प्रकार से करना चाहिए। साथ ही साथ एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो अपना जीवन यापन का साधन सोशल मीडिया को बनाएं। जी। वो कंपनी बना के करें या व्यक्तिगत स्तर पे करें या कुल समूह बना के करें, परंतु हम उनको उसके मोनेटाइजेशन का एस्पेक्ट, उसका लीगल एस्पेक्ट और उसको किस प्रकार से विस्तार देना और समय-समय पर किस प्रकार नए जो नवाचार इस फील्ड में होते हैं, उनके साथ अपने को जोड़े रखना, ये सब हम इस कार्यशाला में सिखा रहे हैं। ऐसी अनेक कार्यशालाएँ हम पूरे भारत में करने वाले हैं। कुछ कार्यशालाएँ हो गई हैं। अभी जम्मू में अगले सप्ताह इसी तरह की एक कार्यशाला होने वाली है। श्रीनगर में भी हम एक कार्यशाला करने वाले हैं। पूरे भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में और सब जगह करने वाले हैं। प्रयास करेंगे कि एक आध वर्कशॉप जो है, जो एनआरआईज़ हैं विदेशों में, क्योंकि उनमें भी क्रिएटर हैं, उनके बच्चे भी क्रिएट करते हैं। जी। उनके लिए भी एक वहाँ जाकर के या ऑनलाइन एक वर्कशॉप करेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने कहा कि सूचना जो शब्द हैं, शब्द जब दृश्य से जुड़ते हैं तो फिर उनको किसी भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका कंटेंट यूनिवर्सल हो जाता है। तो यहीं पे जब भाषा और दृश्यों की बात आती है, तो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है सिनेमा। सिनेमा जो कि अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि सदियों तक दर्शकों पे एक प्रभाव बना के रखता है। और उसी सिनेमा के एक इंडिया के, भारत के सबसे बड़े फ़िल्म फेस्टिवल भारतीय चित्र साधना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर। तो इसका मुझे उद्देश्य प्लीज़ बताइए कि एक अध्यक्ष के रूप में आप भारतीय फ़िल्मों को कैसे देखते हैं? और ख़ासकर वो फ़िल्में जो युवा फ़िल्म निर्माता बनाते हैं? एक विकृति हमारे समाज में जी। 1970 से प्रारंभ हुई और कुछ-कुछ अभी भी चल रही है, कुछ खत्म हुई है। जी। वो है कि भारत को विकृत रूप में दिखाना। हुँ। भारत की संस्कृति को, भारत के लोगों को, भारत की प्रगति को, भारत के इतिहास को, भारत के महापुरुषों को, भारत के देवी-देवताओं को, उनको या तो हास्यास्पद दिखाना या उनका दूसरी तरह से मज़ाक उड़ाना या उनको बहुत भद्दे तरीके से उनको प्रस्तुत करना। ऐसी अनेक सिनेमा हमारे देश में बने
आम पब्लिक ने उनको स्वीकार किया, कभी नहीं किया। परंतु भारत की जो समृद्ध संस्कृति है, उसको भी समानांतर रूप से फिल्मों में दिखाया जा रहा था। भारतीय चित्र साधना का प्रयास ये है कि जो युवा सिनेमा के क्षेत्र में जाएं, सिनेमा बनाने के क्षेत्र में जाएं, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग में जाएं, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी में जाएं, या डायलॉग लिखने में लग जाएं, या डायरेक्शन में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी सिनेमा के फील्ड में जाएं, उनको ये समझ में होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हमारे लिए भारत ही प्रथम है। जी। भारत का विकास, भारत का गौरव और भारत का सम्मान हमको न केवल बनाए रखना है, मगर उसमें और अधिक बढ़ोतरी भी करनी है। ऐसा जब हम युवाओं को इस बात के लिए तैयार करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने राष्ट्रीय नागरिक के दायित्व को निभाने का प्रयास करते हैं। इसी के लिए भारतीय चित्र साधना जो है पिछले लगभग 11 वर्ष से सक्रिय है। जी। सर एक चीज़, एक कोर्स है सिनेमा अध्ययन, तो देखा जाए तो सिनेमा हो, पत्रकारिता हो, ये सब बड़े ही प्रैक्टिकल एजुकेशनल फील्ड है। पढ़ाई का जो तरीका है, जो वे है, हाउ इट शुड बी, व्हाट शुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे? कुछ दिशाएं ऑलरेडी बनी हुई हैं। जी। जैसे आपका न्यू मीडिया का कोर्स है, प्रिंटिंग का कोर्स है, सिनेमा का कोर्स है, कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, तो वो दिशाएं बनी हुई हैं, उन दिशाओं में आगे ले जाना। परंतु जो श्री विजय मनोहर तिवारी जी का जो अनुभव है, जो पत्रकारिता का, लेखक का, एक बौद्धिक व्यक्ति का जो अनुभव है, वो मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय को एक ऐसे पड़ाव तक ले जाएगा जहाँ पर इसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी और उसकी प्रासंगिकता भारत के समाज के लिए बनेगी। ये थे हमारे साथ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर श्री वीके कुठियाला सर, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें कुछ नए इंसाइट्स मिली होंगी, कुछ प्रेरणा मिली होंगी, जो आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेगी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।